सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ का भाग 2 पढ़ेंगे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता, क्योंकि जो बदलू था वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो इसलिए उसे कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। अब लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू था वो मुझसे बहुत देर तक बातें करते रहता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर, मर्द मतलब उस अपने आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो वो जो बदलू है वो लेखक से इस तरीके से बात कर रहे हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। गोलियां मतलब लाख की गोलियां। आगे लेखक कहते हैं, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा मतलब अधिक समय तक, मतलब अधिकतर, और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक बड़े हो गए हैं तो उनको लाख की गोलियों में कोई भी उनकी मतलब कोई रुचि नहीं है उसमें। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। बिरले मतलब बहुत कम लोगों के हाथ में, बहुत इक्के दुक्के जो लोग हैं उनके हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया, मतलब उसकी याद आई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे के नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब जो लेखक हैं उनको अचानक बदलू की याद आई और वो बदलू के पास गए उनसे मिलने। वो कहते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब अपनी जो याददाश्त, वो सोच रहे हैं कि मैंने इनको कहीं देखा है, मतलब अतीत मतलब अपने पुराने समय में, अपने भूतकाल में अपना परिचय अतीत के चित्र उतार रहा है। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आई। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई में बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि मतलब इधर उधर देखा। न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न ही भट्टी। मछिया मतलब छोटी काट। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है।
खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, ऐसा लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अब लेखक को लगा कि बदलू को क्या हो गया, दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, मतलब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ रही है। फसली खांसी मतलब जो मौसम परिवर्तन में हो जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, मतलब दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए का मतलब कि कई लोगों को क्या कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक को चुप्पी अच्छी नहीं लगी तो वो आगे पूछते हैं, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने ये बात उन्होंने बदली। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उन्होंने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे लज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब उनकी ओर मुंह करके बोले, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ पाऊंगा, मैंने बोला। वाह वाह, वह हंस पड़ा। सहरे ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला का 4-5 आम छांट कर दो। लला को 4-5 आम छांट के दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी वाले आम मतलब जैसे जो आधे सिंदूर रंग के होते हैं, मतलब लाल लाल से जो होते हैं, उनको बोलते हैं सिंदूरी वाले आम। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि मतलब हथेली में रखकर उनकी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी नज़र एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब कि एक क्षण के लिए, एक पल भर के लिए मेरी जो नज़र, जो लेखक की नज़र है, वो जो रज्जू है उसके हाथ पर पड़ी रही। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, और जो उसकी गोरे हाथों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। थोड़ी देर बाद वहां से लेखक चले आए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। मतलब जैसे कांच की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं, वैसा जो बदलू का व्यवहार है वो इतने जल्दी बदला नहीं था, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।